पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। और पार्ट 1 वीडियो में वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी बेसिक जानकारियाँ होती है सारे हमने बता रखा है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रही है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले यहाँ पर सॉल्यूशन या हल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a भाजक b बराबर 6 तथा शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एवं 5। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए 0 से लेकर के 5 तक का ही मान रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा हो। यहाँ पर r का मान रखेंगे, जब r का मान 0 हो तब a बराबर b की जगह क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे। तो 6q प्लस 0 मतलब a का मान 6q हो जाता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। जब r का मान 1 रखते हैं तब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। जब r का मान यहीं पे 2 रखते हैं तब a बराबर होता है 6q प्लस 2। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक। जब r का मान 3 रखते हैं तब a बराबर ये हो जाएगा 6q प्लस 3। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। इसी तरह से जब r का मान 4 रखते हैं तब a का मान 6q प्लस 4 होता है। इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। और जब r का मान 5 रखें तब a बराबर 6q प्लस 5 होता है। इसे समीकरण 6 मान लेते हैं। इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे 1, 3, 5 ये सब क्या है, विषम पूर्णांक हैं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होता है। इसे लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः समीकरण 2, 4 एवं 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यही आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे एचसीएफ करा निकालने के लिए मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है, लेकिन ये तरीका किस विधि से निकालना ये नहीं बता रहा है। तो हमें जो मतलब विधि आसान लगे हम उस तरीके से या उस मेथड से निकाल सकते हैं इसे। चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 616 और 32 में देख रहे हैं 616 ग्रेटर देन 32 मतलब 616 32 से बड़ा है, इसीलिए a बराबर 616 एवं b बराबर 32 मान लेंगे। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ r का मान 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा होता है। यहाँ एक जगह 616 रखेंगे, 616 b की जगह 32 रखेंगे। q का मान 616 में 32 से भागा देने पर जो भागफल आएगा वही इसका q का मान हो जाएगा। यहाँ 32 का अंक 32, यहाँ शेष बचेगा 11 से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, उसके बाद आ गया 96, 296। फिर यहाँ पे 9 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 की 8, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो ये कट जाएगा ओवरऑल। अब यहाँ पे क्यू की जगह पे रखेंगे 19 प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है शेषफल आर की जगह रखेंगे 8, ठीक है। अगला स्टेप में इसका ये आ जाएगा यहाँ पे 32 बराबर हो जाएगा 8 19 4
प्लस 0। यहाँ देख रहे रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए दाएं तरफ से पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे जो आता है वही इसका मसा हो जाता है HCF। इसका HCF हो जाएगा, अतः HCF ऑफ 616, 32 = 8 आंसर हो जाएगा। इसका अगला सवाल देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए ये सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक b बराबर 3 तथा शेषफल r बराबर 0, 1 या 2, क्योंकि शेषफल जब भी होता है भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, इसलिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा मतलब 2 तक ही लेंगे, 0 से बड़ा और 3 से छोटा ही। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 ये इसका शेषफल है। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर BQ प्लस r। जब r का मान 0 हो तब a बराबर 3Q प्लस 0 मतलब 3Q हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर देखिए, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसे हम ये लिख सकते हैं 3 गुना 3Q स्क्वायर। तो हम इस 9Q स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3 का स्क्वायर 3Q का स्क्वायर। यहाँ पर हम 3Q स्क्वायर को m मान लेते हैं। ठीक है, m माना तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, पुनः जब r बराबर 1 हो तब a बराबर 3Q प्लस 1 होता है। ठीक, इसमें दोनों तरफ वर्क करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि मतलब यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला, यहाँ हो गया a, ये हो गया b। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोग कहीं साइड में लिख लें ताकि सवाल समझने में आसान रहेगा। तो यहाँ से ये सवाल को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6Q। अब यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 गुना 3 Q स्क्वायर प्लस 3 गुना 2Q प्लस 1। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले लेने पर क्या होता है, अंदर में बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, ये प्लस 1 यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ पर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इक्वल टू m माना। m मानने पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अतः समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप का होता है। ये रहा आप लोग का आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट सवाल है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। पिछले सवाल में हमने देखा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें हम देख रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो ये भी सवाल उसी तरह का है, बस अंतर यहाँ पे है कि पिछले सवाल में हमने वर्ग लेकर के किया था दोनों तरफ, और यहाँ पे घन लेकर करेंगे दोनों तरफ सॉल्व। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ मानेंगे हम, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक b बराबर 9
तथा शेष r बराबर, तो शेषफल यहाँ पर देख रहे भाजक 9 है, तो शेषफल जब भी होगा तो 9 से छोटा एवं 0 से बड़ा ही होगा, इसलिए 0 1 2 डॉट डॉट 8, मतलब 0 से लेकर के 8 तक का ही जो मान रखा जाएगा वो शेषफल का मान रखा जाएगा। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करेंगे इसको। a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होता है। यहाँ पर बारी बारी से r का मान रखते जाएंगे, मतलब शेषफल का मान 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रखते जाएंगे और देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन पे a का मान क्या आती है। जब r बराबर 0 रखते हैं तब a बराबर 9q प्लस 0 होता है, मतलब 9q। इसमें दोनों तरफ घन करने पर, तो देखिए घन करेंगे दोनों तरफ, तो इस साइड हो जाएगा a क्यू, इधर हो जाएगा 9q का हल क्यू। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यूब का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 81 क्यूब का क्यूब बराबर m माना। जब 81 क्यूब का क्यूब बराबर m मान लिए तब यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, समीकरण 1, ठीक है। पुनः जब r बराबर 1 रखते हैं तब a बराबर 9q प्लस 1 होता है। दोनों तरफ घन करने पर होता है a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का हल क्यूब। अब यहाँ पर एक a प्लस बी के हल क्यूब बराबर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है 9q, तो 9q इंटू 1 प्लस ए की जगह 9q प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए क्यू यहाँ हो जाएगा 9 गुना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब एक ही होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 क्यूब इंटू 9q प्लस 1। अब यहाँ पे इसी चीज़ को अरेंज करके लिख लेंगे, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 गुना 81 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 27 क्यू गुना 9q, मतलब 9 गुना 27 क्यू गुना क्यू, तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 27 गुना 1, तो 27 क्यू लिख सकते हैं ऐसे। इसको चलिए आगे देखते हैं। इसका इन इस टर्म को और इस टर्म को, इसको इन तीनों को एक जगह लिख लेते हैं और इस एक को बाद में लिख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुना 81 क्यू क्यूब प्लस 9 गुना 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। इन सभी में देख रहे हैं 9 कॉमन है आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 गुना 9 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 3q प्लस ये 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू m माना, मतलब 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q बराबर m मान लिया, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 इंटू एम प्लस 1, समीकरण 2। पुनः जब r बराबर 2 रखें तब a बराबर 9q प्लस 2 होता है, ठीक है। फिर से दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2 का हल क्यू। इसे भी ए क्यू प्लस बी के हल क्यू पर तोड़ लेंगे, ठीक है। तो आगे ए क्यू बराबर हो जाएगा 9q का हल क्यू प्लस 2 का हल क्यू प्लस 3a, ए की जगह है 9q, तो 9q इंटू बी, बी की जगह है 2, ए की जगह 9q प्लस बी की जगह 2, यहाँ रखेंगे 9q प्लस 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुना 81 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और क्यू को इसमें दे देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 गुना 6q इंटू 9q प्लस 2, ठीक है। अब अगला स्टेप में ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुना 81 क्यू क्यूब प्लस 8, यहाँ इसको गुना कर लेंगे 6q और 9q को, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 9 गुना 54q स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 9 गुना 6 दूनी 12q,
ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुना 81 क्यू क्यू प्लस 9 गुना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुना 12 क्यू प्लस 8। देख रहे हैं हम इन सभी में, इन तीनों टर्म में 9 कॉमन आ रहा है, 9 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इनमें से हम 9 बाहर कर लेंगे। ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 इंटू 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, और ये वाला 8 यहाँ लिख देंगे प्लस 8। अब यहाँ पर 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम माना, तो देखिए क्या होता है, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, समीकरण 3 मान लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आंसर। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1